एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। जिनपिंग ने शहबाज को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही जिनपिंग वहां से गुजरे, शहबाज शरीफ की तरफ देखा भी नहीं। वो भी चाइना में, वो कैसे नहीं होंगे? वो तो समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती। वहाँ पर वो तो जाते ही आते ही रहते हैं। मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, ये शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और कॉर्नर में है, जाहिर है मोदी जी की तरह यार हम लोगों को ऐसी आदत नहीं है कि हमें हर वक्त जो है ना सेंटर ऑफ स्टेज या सेंटर में ही रहना है, हमें हर वक्त जो है ना वो लाइमलाइट में रहना है। हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। हमें अगर कोने में भी कोई खड़ा करता है तो हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे फोटो में आना चाहिए, बस कोने में है तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें अगर बेहतरी आती है तो वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। सो वो एक चीज़ याद रखिएगा, वो पाकिस्तान के साथ जो मुलाकातें वाला सिलसिला है वो कोई इतना लंबा चौड़ा वो नहीं करेंगे। चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं बड़े पावरफुल आदमी। अब पाकिस्तान वाले जो जाते हैं, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बच्चे को पता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कहानियां बहुत सुनने को आती हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स। जय हिंद दोस्तों। चीन में जो एससीओ का मीटिंग हुआ उसमें एक अनहोनी सी बात हो गई। एससीओ मीटिंग के मंच पर राष्ट्र नायकों का परिचय पर्व चल रहा था। सब राष्ट्र के प्रधान लोग कतार में खड़े थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी खड़े थे, लेकिन पाकिस्तान का जिगरी दोस्त चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। साथ ही अगर आपको सही लगे तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। नजरें मिलाने की कोशिश कर रहे थे शहबाज शरीफ, लेकिन जिनपिंग ने देखा तक नहीं। पहले तो वो सेंटर नहीं है, क्योंकि जो आप दिखा रही हैं वहां पे वो एक्सट्रीम लेफ्ट में और मोदी जी इधर खड़े। दूसरी चीज कि ये जो होता है, जो कौन कहाँ खड़ा होगा, ये पहले प्री डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं होता है पाकिस्तान की तरह के अपनी और इंडिया में कि अपनी वो रुमाल लग गया तो जी गद्दी हमारी हो गई, ऐसे नहीं होता है। उनके लिए जगह फिक्स रहती है और इम्पोर्टेंस रहती है किस कंट्री की कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से उनको सेंटर स्टेज दिया जाता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तो देखिए, आपको भी पता है, आपको भी ज़रूरत नहीं है, किसी दुनिया को भी ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया में क्यों हैं, ये कई लोग हैरान परेशान हैं, बीमार भी हैं कई लोग ये सोच के कि वाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पाकिस्तान, बट नेवरदलेस अब आप हैं तो अब हैं, तो इसलिए आपको वही जगह दे दी जाती है जो आपको सूट करती है आखिरी, और उसके बाद आपको बुलाया भी इसलिए जाता है कि चलो आप नाराज ना हो जाए छोटे बच्चे की तरह, वरना बम। अरे नहीं सर, अगर आप देखें तो असल में लाइन शुरू उधर से ही होती है, कहीं सेंटर से लाइन शुरू होती है। देखिए आपने, आपको एक मिनट, ये सेंटर कैसे मोदी जी बेचारे मोदी जी फ्रंट में खड़े किए गए, ये इंपॉर्टेंस है हमारी। नहीं, फ्रंट पे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन वो लाइन के आखिरी में आ रहे हैं और मोदी जी काफी हद तक सेंटर में है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप। और ऊपर से कलर भी ऐसा पहन के गए मोदी जी के, एकदम ही अलग से पता लग जाए कि यहाँ खड़े सबकी तरह। अरे हम क्यों सूट पहन के जाना था, तो हम भी एशियन सिविलाइजेशन है सर, ये और बात है, अंग्रेजों ने बड़ी हुकूमत की है। आपको अरबी सिविलाइजेशन है, आपका एंशिएंट सिविलाइजेशन है। आप तो अभी 1400 साल के हैं, हमारी हिस्ट्री है 14,000 साल की, आप 1400 साल के हैं। नहीं, मुझे ये इसमें कोई साजिश की बू आ रही है सर। नहीं, वो बू नहीं है, वो खुशबू है। देखिए क्या आप लोगों ने जान के मोदी जी को ये ड्रेसिंग करवाई है ताकि वो अलग ही दिखे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो सबकी तरह सूट टाई लगा के गए तो बेचारे दिखाई कोई नहीं दे रहे। मैंने खुद बड़ी मुश्किल से पहचाना। एक फोटो आप दिखा दिए जब से वो प्रधानमंत्री बने सूट टाई में, वो हमेशा इसी में जाते हैं, बल्कि भारत के किसी प्रधानमंत्री की फोटो आप सूट टाई में दिखा दिए, नहीं जाते, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। इंडिया अपनी पहचान अलग रखता है, ये सूट टाई गोरों का है। अच्छा, तो डार्क ब्लू ग्रे या ब्लैक भी तो पहन सकते थे ना, ताकि वो इतने अलग से ना दिखाई पड़ते। हम जो पहनेंगे वही कलर है, बाकी सब ब्लाइंड है, आप समझ रही हैं। तो और हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कॉर्नर में आप लोगों ने खड़ा करवाया होगा, वरना वो भी इधर होते साइड में मोदी जी के साथ खड़े हैं। वो बेसिकली वहां से ये है कि ये एक पिलर है, एक ये पिलर है, इसके बीच में लीडर खड़े होंगे। तो वो जो नहीं होता है, वो आर्डरली खड़ा हो जाता है बीच में, लीडर्स लोग फोटो खिंचाते हैं, एक संतरी आ जाता है ना वो ऐसे डंडा लेके, वो है आप लोग।
आप लोग को कहा गया था कि यहाँ से लाइन शुरू कर, सबको बता देना, पहले आपको खड़ा कर दिया कि हाँ ये लाइन वाला एरिया है। कोई नहीं सर, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपको क्या पता कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारे पीछे फिर रही हैं, पैसे वापस कर दो, पैसे वापस कर दो सर। और भी कई चीजें हैं जिसके लिए वो हमारे पीछे पड़े, ऐसी बात नहीं। हमारे पास सर ऑयल भी निकलने वाला है, ट्रम्प ने बताया है। वो उसी वजह से मोदी जी बचे होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर से, कि ऐसा ना हो कि उनके साथ खड़ा होना पड़ जाए। आपको तो पता ही है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों को मैं बनाने लगा हूं कि एक और जो फर्क बताना चाह रहा था, इकोनॉमीज को तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन दूसरी बड़ी जो चीज है वो भी आपको बता दूं। चाइना के अंदर खुद कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो आए हैं बड़े पावरफुल आदमी। पावरफुल ऐसे नहीं कि वो कोई बड़े मसल्स वसल्स हैं उसके, और वो कोई मतलब शी जिनपिंग के साथ कोई उनमें रेसलिंग के लिए या कोई कबड्डी के लिए, नो। पावरफुल का मतलब ये कि वो अवाम के वोट से इस कुर्सी पे बैठे हुए, उसके पीछे उनकी एक बड़ी तादाद में अवाम खड़ी है। ये बहुत नुमाया फर्क है। अब पाकिस्तान वाले जो जाते हैं, एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बच्चे को पता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कहानियां बहुत सुनने को आती हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स। फिर जो आपकी सिक्योरिटी का मामला है, सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो क्या है? खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वो दो प्रोविंस हैं जो बड़े रिच हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स से भरे हुए। वहाँ के हालात क्या है? खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फवक्तन कर्फ्यूज लग रहे होते हैं। बलूचिस्तान की हालत है कि वहाँ पर आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है, रात को आप ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरा ये कि दूसरे सूबों के जिस तरह अरवाइन वगैरह पे लोग जाया करते थे ईरान, इराक और सीरिया में, उनको मना कर दिया गया कि आप यहाँ से ट्रैवल नहीं करेंगे। मोबाइल इंटरनेट सस्पेंड है, कभी कर्फ्यू लग गया, कभी 144 इम्पोज्ड है। मतलब ये सारे सिलसिले चले हुए क्या कि ये सारी चीज़ें चीन, अमेरिका, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूरोप सबसे छुपी हुई हैं। ये खबरें हमारा नेशनल मीडिया नहीं दिखाता, बिल्कुल उनको इजाजत नहीं होगी तो नहीं दिखाता। इतनी बड़ी बड़ी खबरें होती हैं लेकिन नहीं बताया जाता। कोई छोटी मोटी खबर, मैंने कहा अक्सर मैं डॉन का वो देता हूँ क्योंकि डॉन कवर करता है। डॉन मारंग बलोच साहिबा की खबर डॉन देता है, लेकिन बाकी न्यूज़पेपर्स उनकी बला से भाई क्यों दें वो। तो ये सारी चीजें बहुत अहमियत रखती हैं। इसीलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के साथ बिल्कुल उनके ताल्लुकात, चीन कीन है बहुत ज्यादा इस चीज के कि भाई हमारे ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बेहतर से बेहतरीन हो जाए, और मेरे ख्याल में इंडिया भी ये चाह रहा है और वो चाहेगा भी। और ये एक बड़ा तो दोस्तों, चीन में एससीओ मीटिंग में पाकिस्तान की हो गई भारी बेइज्जती, और वो भी कर डाला स्वयं चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ के भरे मंच पर खड़े होकर। हुआ ये कि एससीओ मंच पर शी जिनपिंग सब राष्ट्र नायकों से बातचीत करते, गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के पास आए, शहबाज शरीफ ने जिनपिंग से हाथ मिलाने हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन हाथ मिलाना तो दूर, जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को देखा तक नहीं, इग्नोर करके बिना बात किए आगे बढ़ गए। पाकिस्तान का ये नारा कि चीन के साथ हमारी दोस्ती समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ से ऊंची है का कबाड़ा निकल गया। पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को सरेआम नंगा करके चीन ने बेइज्जत करके रख दिया, और शहबाज शरीफ अपने दांत दिखाते हुए फजीहत की हंसी हंसते रह गए। पाकिस्तान को इस असलियत का पता अच्छी तरह है कि चीन उसके साथ ऐसा ही करता रहेगा, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को एक तरह से खरीद कर रख दिया है। पाकिस्तान अपनी जमीन दर जमीन चीन के पास गिरवी रख चुका है। चीन के निर्देशों के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिलता। पाकिस्तान की सांसें भी चीन के हुक्म पर चलती है। चीन पाकिस्तान को अपना गुलाम समझता है। इसलिए पाकिस्तान चाहे जितना भी अपना दांत निपोर कर चीन की अगुवाई करना चाहे, चीन उसे भाव तक नहीं देता, उसे बराबरी का ओहदा नहीं देता, बात करके अपना कीमती समय नष्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जब तक पाकिस्तान उसके दरवाजे पर भीख मांगने आता ही रहता है। फिर भी चीन अगर पाकिस्तान का अपमान एससीओ मंच पर नहीं करता तो अच्छा होता। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।